अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, पेड इंटरेस्ट टू राम, ठीक है। अब फिर से वही चीज़ आ गई जो हमने अपनी लास्ट एंट्री में की थी, जहाँ पे उन्होंने आपको कंफ्यूज करने के लिए नेम दिया हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया, पेड इंटरेस्ट, हमने पेमेंट ऑलरेडी कर दी है कैश में, ठीक है। और ये हमारा इंटरेस्ट क्या हुआ, ये हमारा खर्चा हुआ, मतलब लॉस हुआ ना हमारा, ठीक है। तो ये उसने सिर्फ इतना ही बताया कि हमने पेमेंट की है इसको, या ये हमने सिर्फ नेम उस चीज़ में देखना है जहाँ पे हमारी परचेज़ या सेल हो रही है, ठीक है। बट यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं, तो हमारी इसके अकॉर्डिंगली फर्स्ट एंट्री जो है वो नहीं लगेगी, ठीक है। हमने पेमेंट ऑलरेडी कर दी, किस खर्चे के रिगार्डिंग की वो हमने अपनी बुक्स में लिखना है, ठीक है। तो हमारे पास सेकेंड रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट, यही है ना। तो अब हम देखेंगे कि जो हमारा कैश है वो इन हो रहा है या आउट हो रहा है। ऑब्वियसली अगर हमने पेमेंट की है, किसी को हमने पे किया, तो हमारा कैश क्या हो रहा है, आउट हो रहा है। तो अगर हमारा कैश आउट हो रहा है तो हमारे रूल्स के अकॉर्डिंगली डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट के अकॉर्डिंगली वी विल क्रेडिट द कैश अकाउंट हेयर, ओके। सो वी विल राइट द कैश अकाउंट हेयर बाई विद यूजिंग टू, क्लियर, क्रेडिट करने के लिए। Now we have applied our second rule over here. Now we will talk about the third rule, which is debit all expenses and credit all incomes. Clear? अब हमने देखना है कि हमारा इंटरेस्ट जो हमने पे किया, ऑब्वियसली अगर किसी को हमने पेमेंट की है तो वो हमारा लॉस हुआ या एक्सपेंस हुआ, सो दैट्स वाई हमारे रूल के अकॉर्डिंगली डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस को हम हमेशा डेबिट करते हैं। तो जिस चीज़ का हमारा खर्चा या लॉस है उसके नेम से हम उसको, उसका अकाउंट को डेबिट कर देंगे बाय 1000, ठीक है। बहुत ईजी है, जैसे आपने पीछे एंट्रीज की हैं बस वैसे ही है, सिर्फ आप थोड़ा सा चेंज आ गया कि हमने रेंट पे किया है, सैलरी पे की है, ठीक है। आपने ऑलवेज इसको कैश में ही लेना है क्योंकि आप पेमेंट कर चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। सो द एंट्री फॉर पेड इंटरेस्ट टू राम ₹10,000 क्या आएगा हमारे पास, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, बिकॉज नेम हमने लेना नहीं है, हमने पेमेंट देखनी है और एक्सपेंसेस देखने हैं एज हमने पीछे किया पेड के टाइम पे, जब हमने पे कर दिया कोई चीज़, पैसे पे कर दिया उसके, ठीक है। तो इंटरेस्ट क्यों आया, क्योंकि वो हमारा एक लॉस था, तो जो भी हमारा लॉस एक्सपेंसेस होते हैं वो हम डेबिट करते हैं, इसलिए हमने खर्चे के नाम से, लॉस के नाम से उस चीज़ को डेबिट कर दिया है। देन हमारे पास क्या है यहाँ पे, टू कैश हमने यहाँ पे क्रेडिट कर दिया, क्योंकि अगर हमने किसी को कोई अगर हमने पेमेंट की है, ठीक है, तो वो क्या है हमारा हमारा क्या गया, कैश आउट गया, इसलिए हमने कैश को क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया, क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट। ओके स्टूडेंट्स, होप यू आर गेटिंग माई ऑल पॉइंट्स, राइट। सब कुछ आपको समझ में आ रहा है मुझे लगता है, ठीक है। तो अगर कोई भी इफ़ यू आर फेसिंग एनी ऑफ द प्रॉब्लम इन एनी ऑफ द एंट्री, यू कैन जस्ट टेक्स्ट फ्रीली, राइट, फील फ्री टू कॉन्टैक्ट, क्लियर। अगर कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी इशू है, वी ऑल्सो प्रोवाइड ऑनलाइन कोचिंग्स, ठीक है, और वैसे भी हम कोचिंग्स जो हैं वो प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। इफ़ एनी ऑफ द स्टूडेंट जस्ट वांट टू जॉइन आवर कोचिंग्स, यू कैन जस्ट कॉन्टैक्ट फ्रीली, राइट, फील फ्री टू कॉन्टैक्ट। थैंक यू।